बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज एक ज़बरदस्त किस्म का बाइक हम आपके लिए लेके आए हैं, हमेशा ही लेके आते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, ऑल अबाउट बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल अबाउट बजट। ये है रावी का 100cc, अभी नया नया लॉन्च हुआ और कलर इसका अगर आप देखें ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड बाय होंडा, बट दिस इज समथिंग एल्स। ये मैट कलर में आ रहा है, ग्रीन, और आर्मी ग्रीन भी इसे कह सकते हैं। और लुक्स ब्यूटीफुल, सिंपल रखा गया और सिंपलिसिटी इज ऑलवेज बेटर देन फ्लैशी डिज़ाइंस। और फ्लैशी डिज़ाइन भी तो नहीं होता, सिर्फ ग्राफिक्स ही होते हैं। उन ग्राफिक्स से ऐसा डिज़ाइन करोड़ गुना बेहतर है। आई लाइक दिस डिज़ाइन अ लॉट। और मेरा ख्याल है कि जितने भी मर्द लोग हो, ये देखें औरतों वाले काम होते हैं, यहाँ पे देखें गोटा किनारी हुई भी है, ठीक है, ये भी रावी का ही है। अगर आपको ये पसंद है तो 70cc में आ रहा है, जिसमें गोल्डन भी है आपके पास, रेड कलर भी है, बीच में येलो भी आ रहा है। तो इफ़ यू लाइक दिस डिज़ाइन यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज़ ये है कि सिंपल भी मतलब इट लुक्स ऑसम। वैसे 70cc का रिव्यू भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद प्राइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज, इसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अच्छा, बात करते हैं इसकी। सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ये 2025-26 मॉडल है, रावी का 100cc, और मुकाबला कर रहा है ये आपके। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, अचानक से ये 1-2 माह से 100cc की क्यूरीज बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग प्राइडर के पीछे जा रहे थे क्योंकि होंडा का एक वही वाहिद मोटरसाइकिल है जो कंफर्टेबल भी है, नाइस भी है, और सो कॉल्ड इन बजट भी आ रहा है कंपैरेटिवली उनकी अपनी प्राइसेस की बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। ये बाइक 100cc में आ रहा है और कीमत में आधा राइडर की। ये 1,35,000 रुपये में इस वक्त अवेलेबल है आपको मार्केट के अंदर। बाकी जनरली आगे आप देखें तो वही आपको 250-18 का फ्रंट पे सर्विस का टायर दे रहे हैं, जो कि बेकार टायर है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, पैंथर लगा लें, ज़्यादा बेहतर है। और बैक पे अगर आप देखेंगे तो बैक पे भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 250-18 का ही टायर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका पैटर्न जो है ज़रा बेहतर है फ्रंट टायर से। ये बात जहन में रखें कि ये स्ट्रीट टायर्स होते हैं और अमूमन इसी डिज़ाइन में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप पैंथर का ट्रैकर वगैरह लगा सकते हैं, आपकी ब्रेकिंग बेहतर हो जाएगी। स्पीकिंग ऑफ ब्रेक्स, फ्रंट पे आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है, ठीक है, और स्पोक्स टायर है ऑफकोर्स। ABS मटेरियल से बना हुआ आपको फ्रंट इसका मड गार्ड मिल रहा है विच गोज़ ऑल द वे बैक, ताकि आपके इंजन ही जो छोटी सी पीछे लगी हुई है उसको स्प्लैशेस से बचा सके। और कंपनी ज़्यादातर देखें तो वो कॉस्ट कटिंग की तरफ ज़्यादा उनका होता है कि ख़र्चा ज़्यादा ना हो, लेकिन उन्होंने डिज़ाइन भी ऐसा बनाया जिस तरह आपको बैक पे देखें तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द बैक फेंडर एज वेल। बैक पे भी आपको ABS मटेरियल, ABS तो खैर नहीं है, ये प्लास्टिक ही है, सामने ABS था, लेकिन इसका डिज़ाइन भी जो किया हुआ ना पीछे ऐसे ही किया। दुमची वगैरह लगाना चाहें तो इट्स अप टू यू, आप लगा सकते हैं। बाकी व्हाट अबाउट द सीट, मैंने सीट पे हाथ रखा तो ये कदरे नरम लग रही है, ठीक है। 70cc से कदरे क्या, बहुत नरम है, बहुत ज़्यादा नरम है और कंफर्टेबल सीट है। मैं इनकी 70 देख लूँ ज़रा, ये भी नरम है यार। क्राउन की देखूँ, क्राउन का 125 खड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये थोड़ा यूज़ भी है, हार्ड है ये, सो ये ज़्यादा नरम है कंपैरेटिवली। फिर यहाँ पे देखें तो बिल्कुल सादा सेम पेंट पे, ये यूनिफॉर्म किस्म का इस पे पेंट किया गया है एंड इट लुक्स फिनोमिनल, ठीक है। हो सकता है पुलिस वाले चालान भी ना करेंगे, फौजिया था भाई के भाई छोड़ो, वो फौजियों के मसले भी लग जाते हैं ना फिर, तो इस वजह से एक हेलमेट भी आप ग्रीन वाले ही पहन लें तो कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा इंशाल्लाह। ये भी ABS है, ठीक है। फिर यहाँ पे मज़े का, यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है, साइड कवर का। और ये अगर एग्जैक्टली देखें तो 97 क्यूबिक सेंटीमीटर का ये बोर किया हुआ है इन्होंने, जो कि 100cc कैटेगरी में ही फॉल इन करता है। बाकी रबर्स तो अब मैं इसकी क्या तारीफ़ करूँ या बुराई करूँ, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। रिट्रैक्टेबल आपको पीछे मिल जाता है, फुट पैक फॉर द रियर पैसेंजर, या पिलियन कह लें आप। असम्बलियों की तरफ नज़र डालें तो राइट हैंड साइड पे हमें कुछ नहीं मिलता। आई थॉट कि ये आया होगा सेल्फ स्टार्ट के साथ, बट इट इज़ नॉट विद सेल्फ स्टार्ट।
यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपको, हॉर्न वगैरह ये वो सब कुछ मिल जाता है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, वो इसका मीटर है। मीटर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सा मीटर, राइट साइड पे कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ इंडिकेटर्स मिल रहे हैं हेडलाइट का और टर्न सिग्नल्स का। यहाँ पे आरपीएम होता तो इवन बेटर हो जाता, लेकिन दे चोज़ नॉट टू डू दैट। यहाँ पे 130 किलोमीटर तक टॉप स्पीड बताई जा रही है, 140 किलोमीटर, 120 यहाँ पे, यहाँ 140 आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 100 से ऊपर कभी जा सके, क्योंकि देखने में काफ़ी हैवी मोटरसाइकिल है। अब यहाँ पे अगर आइएगा इस साइड पे, इसका साइलेंसर आपको दिखाऊं तो होंडा CG125 का जो सिल्वर आता था वही एग्जॉस्ट इसके साथ लगाया गया है। वाई नॉट हम इसकी अब आवाज़ भी चेक कर लें थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल हमने डाला था, नया बाइक है, इसमें सिर्फ कार्बोरेटर में ही है पेट्रोल। वही होंडा 125 वाली साउंड है। तो ये करीब से गुजरेगा तो यूँ लगेगा 125 गुजर के गया, और है भी काफ़ी माचो किस्म का बनाया ना इन्होंने, काफ़ी हैवी लग रहा है। ये 100 सीसी किसी भी एंगल से लग नहीं रहा। गोल हेडलाइट लगाई है इन्होंने, ठीक है। ये सिर्फ लाइन्स डाली हैं, LED नहीं है इसके अंदर, ये हेलोजन लाइट के साथ आ रहा है। मैं एक दफ़ा फिर स्टार्ट करके आपको लाइट्स भी चेक करवा देता हूँ इसकी, क्योंकि बैटरी अभी डाली भी नहीं है, नया बाइक है ये। टर्न सिग्नल्स भी देख लेते हैं। ये टर्न सिग्नल्स आ गए और ये लाइट्स आ गई, डे हाई, ये टर्न सिग्नल, ठीक है। और इसमें ऐसा बताने लायक कोई बात नहीं है, सिर्फ एक बात है, फिर करीब आए, जिस बात पे रोले बनते हैं ना वो दिखाने भी चाहिए। यहाँ से आए, ये क्वालिटी चेक करें, दिस इज़ नॉट होंडा, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। ये देखें, हर चीज़, ये गंदा हुआ है लेकिन ये धूल हट रही है ना, कहीं से कोई रस्ट नहीं है, और पॉलिश हुआ बाकायदा, और ग्राइंडर मारा हुआ, ठीक है। ठीक है, होंडा वालों को चाहिए कि कुछ सीखें इनसे कि चीज़ें ऐसे बनती हैं, नीट एंड क्लीन, कोई शार्प एजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें, इसे रीइंफोर्स्ड किया है इन्होंने, और यह देखें, ठीक है। तो आपको क्वालिटी नज़र आएगी कि इन्होंने वक्त लगाया, थोड़ा सा टाइम लगाया इसके ऊपर। तो गाइज अगेन स्पीकिंग ऑफ द प्राइस है इसकी 1,35,000 रुपये फॉर 100 सीसी, एंड डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। अगर आप 100 सीसी के बाइक ढूंढ रहे हैं, माइलेज ये आपको उतनी, मतलब 70 से आप कर लें कि थोड़ी सी ज़्यादा देगा, और 125 से तो बहुत कम ये आपको मतलब ख़र्चा करेगा पेट्रोल का। सो गाइज़ यहाँ पे आप इसकी टेल लाइट चेक करें, ड्रीम की तरह की टेल लाइट आपको दी हुई है, ठीक है। ये चाहते तो वो वैसे ही आपको ब्रेक लाइट भी दे सकते थे, लेकिन दे चोज़ नॉट टू, एंड दे गेव यू बेटर थिंग देन दैट। सो गाइज़ ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है ये रावी का RA100 आपको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी ये बात अब ना कीजिएगा कि खड़क जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। होंडा की क्वालिटी आप देख ही चुके हैं, ठीक है, और उससे तो बेहतरी क्वालिटी है, इंशाल्लाह नहीं खड़केगा। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।